प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अप्रैल 22 को अर्थ डे मनाया जा रहा है, जिसे पृथ्वी दिवस कहा जा सकता है। एक ऐसा समय जिसमें कि दुनिया में अलग अलग जगह पर लोग इकट्ठे होंगे। धरती हमें क्या देती है, पृथ्वी से हमें क्या मिलता है और कैसे हमें जो देने मिलती हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पिछली सेंचुरी में इंसान ने इस धरती पर जिस पर हम जीते हैं, यहाँ कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जिससे कि जो देने प्रभु ने हमें दी हैं उनको हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो पूरा एटमॉस्फेयर वो दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है। अगर हम देखें तो इस धरती पर इंसान बसते हैं, जानवर बसते हैं, परिंदे बसते हैं, बहुत से जीव पानी में हैं और बहुत से जीव हैं जो इस धरती पर रेंगते रहते हैं। प्रभु ने पेड़ पौधे लगाए ताकि हम इंसान ऑक्सीजन उनसे ले सकें और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं वो पेड़ पौधे ले सकें, ताकि ज़िंदगी चलती रहे। लेकिन पिछली सेंचुरी में जिसे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, उसमें बहुत से पेड़ काटे गए हैं। बहुत सी जगह जहाँ जंगल होते थे वो हटा दिए गए हैं और वहाँ पर कंक्रीट की बिल्डिंग्स, सड़कें, ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो ये अर्थ डे मनाया जा रहा है एक दिन 22 अप्रैल को, कि हम ध्यान दें कि हम इस धरती पर जिस पर जी रहे हैं उसके साथ कर क्या रहे हैं। प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा, जो चीज़ हमें चाहिए वो सब प्रभु ने यहाँ हमें दे दी। खाने के लिए फल, सब्जियाँ, गेहूँ, हर एक किस्म की चीज़ जो चाहिए, सांसों के लिए हवा, अगर ठंड पड़े तो गर्माइश के लिए सूर्य की किरणें, प्यास बुझाने के लिए पानी, जो कुछ चाहिए प्रभु ने हमें वो सब कुछ दिया है। और ये सदियों से चला आ रहा है और हम जो इस समय में जी रहे हैं, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो प्रभु ने दिया है उसका उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमें चाहिए। और ये भी सोचें कि जो आगे की जनरेशन्स आनी हैं उनके लिए भी हम कुछ छोड़ जाएं। तो जियो और जीने दो। महापुरुष तो जब भी हम बार बार समझाते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें हम दें और दें, लेकिन हम लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें हम लें और लें के प्रिंसिपल को अख्तियार करते हैं। एक वाक़या है जो दर्शाता है कि किस किस्म की ज़िंदगी इंसान की होनी चाहिए। दो किस्म के इंसान इस धरती पर होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें कुछ मिलता है तो कहते हैं मुझे और मिले, मुझे और मिले, मुझे और मिले, और मैं और किसी को कुछ दूंगा नहीं। और दूसरे इंसान है जब उन्हें कुछ मिलता है तो जितना उन्हें चाहिए वो इस्तेमाल करते हैं और बाकी औरों के साथ बांटते हैं। तो हमें किस किस्म का इंसान बनना है,
प्रभु तो यही चाहते हैं कि हम जानें कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। एक पोएट ने बड़े प्यार से लिखा कि प्रभु ने इंसान को बनाया है एक दूसरे की मदद के लिए, और अगर सिर्फ प्रभु की इबादत करनी थी तो उसके लिए फरिश्ते पहले से बने हुए थे। कि प्रभु ने हम सबको बनाया है ताकि हम एक दूसरे के मददगार हों, एक दूसरे को सेवा भाव से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और जब किसी की मदद करें तो ये ना सोचे कि हमें भी उसका फल क्या मिलेगा। तो ये वाक़या है एक प्रचारक का। एक प्रचारक थे और वो धर्म का प्रचार करते थे और अलग अलग जगहों पर जाते थे। उस समय, ये पुराने समय का वाक़या है, सब पैदल ही चला करते थे। तो वो प्रचार करने के लिए हिमालयों की ओर निकले। वहाँ क्योंकि चीज़ें और जगह नई थी उनके लिए, तो उन्होंने एक गाइड को रखा कि गाइड उनको ले जाया करे जहाँ जहाँ वो जाना चाहते थे। तो एक दिन जब वो जा रहे थे तो बहुत सर्दी होनी शुरू हो गई और बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। तो जो गाइड था उसने कहा कि हम तेज़ी से चलें, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ मील दूर एक मॉनेस्ट्री है, ताकि वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ रात भर आराम करेंगे, फिर अगले दिन देखेंगे आगे कैसे जाना है, कितनी बर्फ़ पड़ी उस लिहाज से देखेंगे। तो थोड़ी तेज़ी से दोनों चलने शुरू हो गए। तो जैसे ही चल रहे थे बर्फ़ और तेज़ी से पड़नी शुरू हो गई, और जैसे जा रहे थे तो एक मोड़ आया जिन पर उन्होंने मुड़ना था। छोटी सी एक पगडंडी बन रही थी जो लेनी थी उस मॉनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए। जैसे ही मुड़े तो उन्हें लगा कि कहीं से आवाज़ आई है कि किसी ने कहा मेरी मदद करो। तो प्रचारक रुक गए और गाइड भी उनके साथ रुक गया। उन्होंने आवाज़ दी कि कौन है और कहाँ पर हो। तो बड़ी दूर से लगा ऐसे जो नीचे से आवाज़ आ रही है कि मैं नीचे हूँ, कि मैं ऊपर पगडंडी पर चल रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरी लात जैसे टूट गई है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो जो गाइड था उसने कहा प्रचारक को कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। उसने कहा कि हमें कुछ समय लगेगा मानस से पहुँचने के लिए, रास्ता बहुत ख़राब है, छोटी सी पगडंडी है, बर्फ़ भी बहुत पड़ रही है। तो प्रचारक ने कहा नहीं नहीं, हमें तो इसकी मदद करनी चाहिए, वो गिरा हुआ है, हम चले जाएंगे तो मर जाएगा इतनी ठंड में, उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो गाइड ने कहा कि हमें यही समझाया जाता है कि हर एक के कर्म अपने अपने हैं। अगर उसका कर्म होगा कि उसने यहाँ पर ही जाना है तो उसको यहाँ पर ही जाना होगा। तो हम अपनी जान को बचाएं और हम कोशिश करें कि हम पहुँच जाएं मॉनेस्ट्री तक, ताकि हम आराम से रात को गुजार पाएँ। तो प्रचारक ने उससे कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इसकी मदद करने जाऊंगा। तो गाइड ने कहा ठीक है, तुमने जाना तो जाओ, और ये रास्ता है, उसको बताया रास्ता, इतनी दूर यहाँ जाना है, इतनी दूर यहाँ जाना है, इतनी दूर यहाँ जाना है, वहाँ पे मॉनेस्ट्री है। तो मैं तो नहीं रुकना चाह रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर मैं रुक गया तो फिर शायद मैं मॉनेस्ट्री तक पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। तो जो गाइड था वो चला गया। जो प्रचारक थे बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे, उस आदमी को ढूंढा। जहाँ पहुँचे तो देखे वो बड़े दर्द में था, कर्रा रहा था। उन्होंने अपना जो बैकपैक था उसमें से कंबल निकाला, उसको कंबल के ऊपर लिटाया,
और अपने कंधे पे उसको लटकाया और कंबल को बांधा ताकि उसको अपने कंधे पर उठाकर चल सकें। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, बड़ी मुश्किल से आस्ते 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 वो वापस उस पगडंडी तक पहुँचे और तब तक पसीने पसीने आ रहे थे, चाहे इतनी ठंड थी कि बड़ी मेहनत लग रही थी। उस आदमी ने प्रचारक से कहा कि लगता नहीं कि मैं बच पाऊँगा, तो आप मुझे छोड़ दीजिए यहाँ पर, आप चले जाइएगा। लेकिन प्रचारक ने कहा कि नहीं, जितनी मेरे में हिम्मत है, जितना दम है, तब तक मैं तुम्हें मॉनेस्ट्री तक लेके जाऊँगा। और आस्ते आस्ते कभी वो चलें, कभी रुकें, कभी बैठें, फिर उठें, फिर रुकें, फिर चलें, ऐसे ऐसे आस्ते करते करते रास्ता जो गाइड ने बताया था उस पर चलते चलते दूर से उन्हें दिखाई दिया कि वो मॉनेस्ट्री दिख रही है और लाइटें उसमें जली हुई हैं। अंधेरा हो गया था। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो प्रचारक, जिन्होंने उस इंसान को जो गिर गया था अपने कंधे पर, बैग पर रखा हुआ था, वो एकदम लड़खड़ाए और गिर गए। कोई चीज़ उनके सामने आई जो कि बर्फ़ से पूरी भरी हुई थी, वो उनको पैर को लगे और गिर गए। जैसे ही गिरे तो बड़ी मुश्किल से दोनों बचे। प्रचारक जब उठे तो उन्होंने बर्फ़ हटाई तो देखा कि मॉनेस्ट्री के बिल्कुल ही पास, जहाँ वो भी पहुँचने वाले थे, वो गाइड जो उन्हें छोड़ के आया था वही वहाँ पे गिरा हुआ उन्हें मिला। तब तक उसकी मौत हो गई थी, इतनी ठंड उसे लगी होगी। तो जब इस किस्म के वाक़े हमें सुनने को मिलते हैं तो यही समझाया जाता है कि जो इंसान अपने लिए जीता है वो कोई जीता नहीं, उसकी ज़िंदगी मौत के जैसे है। और जो औरों की मदद के लिए जीता है, जो औरों के लिए जीता है, वही ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। तो ये जो अर्थ डे है, ये जो पृथ्वी दिवस है, इसको अगर सही तरीके से मनाना है तो हमें जो प्रभु ने देने दी हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादातर इंसान अंदर से कुछ और होता है, कहता कुछ और है, दिखावा कुछ और दिखाता है। हम सब यही कहते हैं कि हम अहिंसा को मानने वाले हैं, लेकिन कितने सारे जानवर हैं जिनको इंसान मारते हैं, कितनी सारी मछलियां हैं जिन्हें इंसान रोज़ाना मारते हैं, कितने सारे परिंदे हैं जिन्हें इंसान रोज़ाना मारते हैं। किसी भी धर्म की बुनियाद की ओर आप जाएं और उस धर्म की टीचिंग को समझने की कोशिश करें तो हर एक धर्म यही समझाता है कि दाओ शैल नॉट किल, कि आप मारोगे नहीं। वो ये नहीं कहता कि आप किसी इंसान को नहीं मारोगे, हम तो इंसानों को भी मार देते हैं। वो कहते हैं कि दाओ शैल नॉट किल, कि आप किसी को मारोगे नहीं। ये हर एक धर्म सिखाता है। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने धर्म की टीचिंग्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं। अब प्रभु ने जब यहाँ पर जानवर बनाए, परिंदे बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, मछलियाँ बनाई, इंसान बनाए, तो ऐसे बनाए कि सब एक दूसरे के साथ जीते हैं, एक दूसरे को असर करते हैं। अगर एक ही स्पीसीज को इंसान मार देगा तो उससे बैलेंस खराब होता है और पता नहीं लगता कि कोई और चीज़ जिससे शायद कोई और चीज़ में तरक्की होनी है, उसमें खराबी होनी शुरू हो जाती है। हम लोग पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। हमें ऐसे जीना चाहिए कि अगर एक पेड़ कटे तो एक पेड़ कहीं और लगाएं। अगर कोई जगह चाहिए कुछ करने के लिए और पेड़ हमको काटना पड़ रहा है तो हम कहीं और जाके पेड़ लगाएं कि वो बैलेंस तो रहे, हार्मनी रहे। इंसान ये पिछली सेंचुरी में, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट बहुत हो गई, इंसान ने इतनी खराबी की हुई है कि हर एक देश में देखो पोल्यूशन ही पोल्यूशन है।
प्रभु ने ये धरती हम सबको दी है, हम ये ना समझे सिर्फ हमें दी है, सबके लिए। प्रभु ने ये हवा सबके लिए दी है ना, हम ना समझें कि हमारे लिए दी है। प्रभु ने पानी सबके लिए दिया, ये ना समझे कि हमारे लिए दिया है। प्रभु ने ये हवा सबके लिए दी है, ये ना समझे हमारे लिए दी है। प्रभु ने ये पेड़ पौधे सबके लिए दिए हैं ताकि ये ऑक्सीजन जी सके, हम जी सकें। हम ये ना सोचे इसको काट देंगे उसको काट देंगे, उतनी ऑक्सीजन आती रहेगी। और अगर ऑक्सीजन होगी नहीं तो कोई भी इंसान जी नहीं पाएगा। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हमें उस तरीके से जीना है ताकि हम सही तरीके से इस सृष्टि का महत्व क्या उसे समझ सकें। और सृष्टि के महत्व को समझने के लिए हम कौन हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, वही अध्यात्म का रास्ता है। और उसकी जानकारी हमें तब मिलती है जब हम अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करने को ही मेडिटेशन कहा गया है, इन्वर्जन कहा गया है, कॉन्सेंट्रेटिंग विद इन कहा गया। कि शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएं, प्रभु की ओर करें। पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, कहीं बाहर नहीं। कि ध्यान बाहर की जो माया की दुनिया है इससे हम हटाएं और अंदर की ओर करें, ताकि जो असलियत है उसकी हमें जानकारी हो। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे। उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। जब उस शब्द का अनुभव करते हैं, जो ज्योति और श्रुति का अनुभव करते हैं, तब जाके हमें समझ में आती है कि हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। पिता परमेश्वर हमारे भीतर ही हैं, कहीं दूर नहीं। और जब ये अनुभव होता है कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर ही हैं, तो अपने आप ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि प्रभु हमारे अंदर हैं तो बाकियों के अंदर भी हैं। और तब समझ में आती है कि हम सब एक ही हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। प्रभु की प्रेम की डोर ने हमें जोड़ा हुआ है और हम सब एक ही बड़े शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो अगर आपके शरीर को या उंगली में कुछ लग जाए तो सारे शरीर में तकलीफ होती है। हम ये नहीं कहते नहीं छोड़ दो इस उंगली को, कोई फिक्र की बात नहीं, हम तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जब ये समझ आ जाए कि हम सब एक ही हैं, तो कहीं भी तकलीफ होगी तो इंसान मदद करने की कोशिश करता है, उस तकलीफ को हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये अपना ही है, ये कोई और नहीं। और यही समझ हमें आती है जब हम अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं। और वो तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे।